अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड की जो बर्थडे है वो अगस्त में थी, जो हम नहीं सेलिब्रेट कर सके थे मुहर्रम की वजह से, और बेटी की बर्थडे भी 4 अक्टूबर की थी, तो हमने साथ ही सेलिब्रेट करनी थी। तो ये है वो चेक लिस्ट जो बर्थडे प्रिपरेशंस के हवाले से मैंने बना के रखी थी कि क्या क्या तैयारियाँ मुझे करनी हैं। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सारी प्रिपरेशन और सेलिब्रेशंस आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये पहला व्लॉग है सारे बर्थडे प्रिपरेशंस का, और ये है जी प्री बर्थडे प्रिपरेशंस का। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से। और ये है जी बैकड्रॉप है जो मैंने ऑर्डर किया था कायनात के लिए। और ये ही जो है गोल्डन पिंक एंड वाइट का मैंने थीम रखना था, तो थीम के हवाले से यहाँ पे मुझे पूरा सेट मिल गया था बलून्स का, तो वो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे जो है ये टेबल रनर है, और इसके साथ कुछ और बलून्स भी थे, तो वो जो होते हैं ना अंदर ग्लिटर के साथ, तो वो भी थे। और साथ ही इनके साथ रिबन्स भी होते हैं कि अगर आपने बलून गार्लैंड बनाना है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके साथ ही ये मैंने लिया था जी फिलिंग के लिए, ये इलेक्ट्रिक पंप है बलून को फिल करने के लिए। इसकी वजह से मेरी लाइफ लिटरली बहुत आसान हो गई थी। तो अगर आप इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं घर में, तो ये रिकमेंडेड है हाईली, और इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसकी। तो मैं जो है वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और ये वाला जो था जो पार्सल था, ये मुझे आया था शीन की तरफ से। शीन से ऑर्डर किया था मैंने। ये हस्बैंड की बर्थडे का थीम मैंने रखा था सिल्वर वाइट एंड ब्लू, तो उसके लिए ये चीज़ें ऑर्डर की थी। हैप्पी बर्थडे वाले जो बलून्स होते हैं, और वैसे सिंपल बलून्स भी। तो मैंने एक पूरा कंप्लीट गार्लैंड बनाना था। तो एक माइंड में आपके पास ऑलरेडी अगर थीम हो तो उसके हवाले से आप फिर चीज़ें ऑर्डर करते हैं। और ऑर्डर करने से फिर ये होता है कि अगर आपको रिव्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं तो फिर आप जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं, और आपको मार्केट्स में बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि शीन के जो बैलून्स और ये सारी चीज़ें थी, ये ज़्यादा अच्छी थी बनिस्बत अमेज़ॉन के। लेकिन अमेज़ॉन का ये जो पंप था ये बहुत ज़बरदस्त था। ये मेरे लिए लाइक लाइफ टाइम जो है वो सेविंग है। मैं जब भी कोई इस तरह का इवेंट करूँगी तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे जी ये पड़े हुए थे रैपिंग पेपर्स, और ये हैं जी जितने भी घर में जिस बॉक्सेस थे, एम्प्टी बॉक्सेस अच्छी हालत में, मैं वो हमेशा उनको संभाल के रख लेती हूँ, ताकि इन पे जो है गिफ्ट जो है जब पैक करने हो तो इनके ऊपर हमें जो है कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, यही यूज़ कर लिए जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर हमने किसी को बुलाना तो होता नहीं है, घर में ही बर्थडे करनी होती है, लेकिन अच्छी सी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, गिफ्ट पैक अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो गई भी है। और कोई एक दो ही जो है वो गिफ्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं पैक कर रही हूँ। और मुझे क्योंकि ख़ुद को पर्सनली सरप्राइजेज़ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे होता है कि कुछ मेन गिफ्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े हैं या कोई शूज़ हैं, वो तो ज़ाहिर है अगर आपने लेने हैं तो हस्बैंड के साथ या बच्ची के साथ तो उनको साथ लेके जाना होता है, और उनके साइज़ को देखना पड़ता है, पसंद को भी। लेकिन मुझे हमेशा यही अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ सरप्राइज़ रखूं, क्योंकि अगर सारा कुछ वो ऑन द फ्लो हो रहा हो तो फिर वो चार्म नहीं रहता। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं उनको सरप्राइज़ ही रखती हूँ। इसीलिए जो ये सारी गिफ्ट्स की पैकिंग थी, वो गिफ्ट्स भी मैं थोड़ा पहले ले लेती हूँ, ताकि जिसके लिए लिए जा रहे हैं अगर वो मेरे साथ भी है तो उसको एटलीस्ट दिमाग से थोड़ा सा भूल जाए, और जब वो देखे गिफ्ट्स की पैकिंग और फिर वो ओपन करे तो उसके लिए भी एक सरप्राइज़ हो, तो वो अच्छा लगता है। बर्थडे की असल में मकसद ही यही होता है, गिफ्ट्स देना, और बस ये कि उस बंदे को स्पेशल फील कराना कि हाँ जी आप इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो बस जी यहाँ पे गिफ्ट्स की पैकिंग हो रही है, और आप ये सारी जो 3 व्लॉग्स बनेंगे इसके, एक इस तरह की प्री बर्थडे प्रिपरेशंस में ये गिफ्ट्स की पैकिंग वगैरह का है, और दूसरा है जी केक्स जो वो भी मैंने घर पे ही बनाए थे, और तीसरा है जो पूरा बर्थडे का डे। तो आप मुझे डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में देखेंगे इस सारे प्रोसेस के दौरान। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है मैं एक दिन में इतने सारे ड्रेसेस चेंज करती हूँ। ऑफ कोर्स ये सारा जो काम है क्योंकि मैंने अकेले ही किया था, नॉट बिकॉज़ के हस्बैंड हेल्प नहीं कर सकते थे, इट्स बिकॉज़ मैं ख़ुद ही चाहती हूँ कि सरप्राइज़ हो और अच्छा लगे।
काम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन जो है वो जब जिसके लिए आप ये प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो जो है वो अगर खुश हो रहे हैं और खुश हो जाएं देख के, तो फिर आपको वो मेहनत वसूल हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस गिफ्ट्स पैक हो रहे हैं, ये कायनात का गिफ्ट हो रहा था पैक, और इसी तरह के बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं छोटे छोटे और बड़े सारे वो जो है वो पैक कर रही थी। कुछ जो रैपिंग पेपर्स थे वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के पड़े हुए थे, एक दो मैंने ले लिए थे जर्मनी से ही जब मैं गई थी, तो मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया भी था। तो बस ये जो है ये इस वक्त रात का वक्त था, 1-2 बजे का मैं ये कर रही थी पैकिंग, लेकिन एक दिन में ये पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जी यहाँ पे है जी ये कुछ बर्थडे के लिए कायनात की डे केयर सेंटर में जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके लिए गुडी बैग्स बना रही थी, क्योंकि घर में कोई और था नहीं, तो घर में गुडी बैग्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वहाँ के फ्रेंड्स के लिए बना रही थी कुछ चॉकलेट्स, कुछ कैंडीज़, और ये जो स्माइल वाले जो हैं वो मैग्नेट्स हैं। बच्चों को मैग्नेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही ये जो है वो स्टिकी नोट्स हैं जिनसे मैं कार्ड्स बनाऊँगी। और गुडी बैग्स जो हैं वो इस दफ़ा जो है एक तो मुझे मिले नहीं थी, और जब मिले नहीं तो फिर मैंने खुद ही सोचा कि इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा स्पेशल करती हूँ और ख़ुद ही बनाती हूँ घर में। तो यहाँ पे देखें बाकी सारी चीज़ें मैंने कायनात से जो है वो गिफ्ट्स जो भी पैक किए थे उसकी बर्थडे के लिए वो मैंने उसे सरप्राइज़ ही रखे थे। लेकिन ये गुडी बैग्स जो हैं वो ये मैं इसको स्पेशली साथ बिठा के जो है बना रही थी और पैक कर रही थी, ताकि उसे पता हो कि उसकी बर्थडे है, तो जी इसके फ्रेंड्स के लिए ये बन रहे हैं, तो थोड़ा वो स्पेशल फ़ील करे। और जब वो जो ये गुडी बैग्स हैं उसके फ्रेंड्स को मिलें तो उसे भी पता हो कि इसमें क्या है और क्यों उनको दिया है। तो बस ये बर्थडे से एक दिन पहले मैं ये बना रही थी। तो ये जी बर्थडे बटरफ्लाई का जो है वो था रैपिंग पेपर, इनको इसको बस मैंने फ़ोल्ड करके और इसको साइड से जो है ना इसकी कोन्स काट ली थी, ताकि इसकी नाइस जो है शेप आ जाए, क्योंकि इसको मैं टॉफ़ी स्टाइल में रैप करने वाली थी। तो कायनात बहुत इन्जॉय करी थी, और कई बार यहाँ पे वो जो है वो हैप्पी बर्थडे अपने आप को बोल चुकी है ऑलरेडी। और बस जी यहाँ पे इसको मैंने काट लिया है, और ये चकोर ही काटा है, मींस स्क्वायर है चारों साइड से। और इसके अंदर मैं रखूँगी ये कैंडीज़ और चॉकलेट्स, और ये जो हम हैं हमारे पास स्माइल वाला जो मैग्नेट है। और बस ये कायनात मेरे साथ पैक भी करवा रही थी, मींस के वो मुझे दे रही थी कि ये चीज़ें देनी है, और साथ वो मुझे नेम्स भी बता रही थी कि कौन कौन से मेरे फ्रेंड्स हैं डे केयर में। तो वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं उनसे मैंने कह दिया था कि मुझे नेम्स दे दें, ताकि मैं जो कार्ड्स बनाऊँगी उसके ऊपर जो है वो लिख दूँगी। तो इस तरह ये होता है कि एक अच्छी सी बर्थडे हो जाती है, वहाँ पे बच्चे भी स्पेशल फ़ील करते हैं। तो 2 तरह के गुडी बैग्स बनाए थे, उसकी रीज़न ये थी, एक तो ये कि सारे गिफ्ट्स वगैरह पैक करने के बाद जो रैपिंग पेपर है वो एक तरह का जो है वो इतना इनफ नहीं था, और वैसे भी इस तरह 2 डिफरेंट स्टाइल के अच्छे लग रहे थे। तो ये जो है इसको मैंने ये वाला जो गुडी बैग मैं बना रही हूँ ये मैंने रेक्टेंगुलर काटा था, और इसके 2 साइड्स पे मैंने टेप लगाई थी। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने जो भी चीज़ें डालनी थी, डालने के बाद इसको जो है वो जैसे हम वो बनाते हैं ना पंखा बनाते हैं हाथ वाला, बस इसी तरीके से फ़ोल्ड किया, आप देख रहे हैं। और बस जी इसके ऊपर रिबन लगा दिया था मैंने। रिबन को इतना ज़्यादा मैंने जो है वो फैंसी सा नहीं लगाया था, क्योंकि इसके ऊपर से जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी सारी चीज़ें, इसके ऊपर सिल्वर कलर का मैंने सब पे रिबन लगा के तो फिर एक छोटा सा फ्लावर लगाया था, और इसके साथ ही जो है वो मैंने कार्ड भी अटैच कर दिया था। तो ये इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे। और ये बहुत स्पेशल चीज़ थी। ये ज़ाहिर है थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जब तक आप खुद चीज़ें ना करो तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और उसका मज़ा ही कुछ और होता है जब आप खुद चीज़ें करती हो। तो ये एक विश जार था हस्बैंड के लिए, और दूसरा जो है वो कायनात के लिए। तो ये जो बड़े वाला विश जार था इसके अंदर ही मुझे मिल गए थे ये हार्ट्स। तो मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, और एक जो है ना हाफ़ पार्ट जो है वो इस हस्बैंड के जार के लिए मैंने रख लिया था, और इसके ऊपर मैं हैप्पी बर्थडे और जो भी विशेज़ मेरे जहन में आ रही थी बर्थडे के हवाले से वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी लिख के हार्ट्स के ऊपर। और यहाँ पे ये जो हैं जी स्टिकी नोट्स, इनको मैं 2 पीसेस में काट रही हूँ, और एक पिंक है फॉर कायनात एंड जो ब्लू हैं
वो हैं जी हस्बैंड के लिए। तो जो भी मुझे विशेस याद आ रही थी और जो भी बर्थडे को लेके मुझे उनको जो है विश करना था दोनों को, तो वो मैंने इसके ऊपर जो है वो अपनी विशेस लिख दी थी। और हस्बैंड को मैंने कायनात के लिए कुछ दे दिए थे ये वाले कार्ड्स, ताकि वो भी फिल कर लें, क्योंकि जब वो बड़ी होगी तो ज़ाहिर है वो देखेगी ये चीज़ें, तो उसको उसके लिए मेमोरी होगी। बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है जो भी होंगी वो यूज़ हो जाती हैं, जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये उसका जो है वो एक मेमोरी रहेगी। तो ये लिखने के बाद यहाँ पे यही जो आपके पास होती है शाइनिंग सी, जो सिल्वर गोल्डन में जो भी आपको मिलती है, आप उसे कह लें रिबन कह लें, तो बस इनको मैंने राउंड किया, उसके ऊपर जो है वो रिबन छोटा सा बिल्कुल काट के, तो इनको जो है इस तरीके से जो है छोटे छोटे से ये मैंने बना लिए थे, ये जो स्टिकी नोट्स हैं इनको रैप करके, और ये मैंने उसके अंदर वो जो विश जार है उसके अंदर डाल दिए थे। हस्बैंड के भी ऐसे ही बना लिए थे। तो ये काइंड ऑफ दोनों के लिए सेम गिफ्ट था। और ये बस यही है कि इसको दो पीसेस में काटा है, और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो भी विश थी वो लिखने के बाद इसको फोल्ड किया, और छोटा सा ये लगाया है रिबन, उसकी एक साइड पे टेप लगाई है। और फिर ये कि जब ओपन करना हो तो आसानी से आप उसको रिबन को उतार के इसको पढ़ सकते हैं और उसको वापस लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पे चॉकलेट्स मैंने इसमें डाल दी थी, और ये हार्ट्स थे, और साथ ही इसके अंदर जो है वो ये विशेस हैं। तो ये जो हैं दोनों के लिए विश जार्स बन गए थे। कायनात का ऑलरेडी जो है वो डेकोरेट हुआ हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा और कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर स्माइल लगा दी है वो जो मैग्नेट वाली है। हस्बैंड के लिए मैंने जो है वो एक स्टिकी नोट के ऊपर इस तरह का बना के, तो उस दोनों के ऊपर फ्लावर्स लगा दिए थे। और ये इनके जो विश जार्स हैं 2021 की बर्थडे के वो रेडी हो गए। ये है जी बर्थडे से एक दिन पहले, इनफैक्ट कुछ घंटे पहले की जो है वीडियो क्लिप। मतलब ये कि सुबह के 4 बज रहे थे और मैंने ये सारे जो है वो रैप कर लिए थे। 10 से 11 इसके फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए ये सारे गुडी बैग्स रेडी हो गए। ये वाला जो ड्रेस है कायनात का, ये वाला इसने पहना था रमज़ान के बाद जो ईद होती है उस पर, और उसके बाद इसने बिल्कुल नहीं पहना। तो और ज़ाहिर है बच्चों को भी छोटे हो जाते हैं ड्रेसेस, तो आई थॉट कि ये जो है जब डे केयर में बर्थडे इसकी सेलिब्रेट होगी तो ये वहाँ पे पहन लेगी। और ये जो पिंक वाला ड्रेस है ये वाला मैंने जर्मनी से ही लिया था, और ये इसका जो है मेन बर्थडे ड्रेस है। साथ इसके नेकलेस हैं, नेकलेस भी मैंने जर्मनी से ही लिया था, और साथ हेयर बैंड्स भी, और शूज़ भी इसके मैंने न्यू नहीं लिए थे, क्योंकि वो भी बस एक बार ही उसने पहने, क्योंकि यहाँ का जिस तरह का वेदर है उसके हवाले से वो होता यही है कि एक बार ही पहना जाता है इस तरह का फैंसी जो शूज़ है। तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना इस बार ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, और वैसे भी ड्रेस के साथ मैच हो रहा था। तो जी यहाँ पे जी अब ये बर्थडे का डे है, यहाँ पे ये बैलून्स जो है मैं ब्लो कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं ये बलून्स इस पंप के बगैर करती तो बहुत ही टाइम ज़्यादा लगना था, लेकिन इससे बहुत जल्दी हो गया था। तो बस ये जी एक वक्त में 2 बलून्स ब्लो हो जाते हैं, और एक साइड से आप प्रेस करते हैं दोनों के अंदर इक्वली जो है एयर जाती है। तो बस इनको मैं ये कर रही थी कि ब्लो करने के बाद इनको अच्छा से प्रेस करके, ताकि इनकी अच्छी सी नाइस राउंड शेप आ जाए। और कुछ को मैंने ऐसे ही रखा था सिंगल, और बाकियों को डबल कर दिया था, क्योंकि ये जो डबल बैलून्स हैं इनको फिर मैंने रिबन से टाई कर करके तो फुल एक गार्लैंड बनाना था, जिस तरह आप एक प्रोफेशनल डेकोरेशन में देखते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट साइज़ के मैंने बलून ब्लो किए थे, जो कि बहुत ही लंबा काम था, लेकिन जो है वो दोनों की बर्थडे एक दिन थी तो ज़रा ये कि काम बढ़ भी गया था। लेकिन एनीवेज़ जो है जब सारा कुछ हो गया था, एंड रिज़ल्ट देख के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फेक्शन हुई थी। लेकिन ये ज़रूर है कि सब कुछ सरप्राइज़ रखने के चक्करों में और ख़ुद करने के चक्करों में आखिर वक्त पे बिल्कुल मेरे हाथ पांव फूल रहे थे, और मोबाइल वगैरह और व्लॉगिंग सब मुझे भूल गया था। लेकिन मैंने मैक्सिमम कोशिश की जितना व्लॉग कर सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि मेरा उस दिन यूनिवर्सिटी का भी डे था, हाफ़ डे वहाँ पे भी था, और वापस आके मैंने सब कुछ किया था। लेकिन एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। तो बस यहाँ पे देखिए कितने सारे बैलून्स मैंने ब्लो कर लिए हैं। ये हस्बैंड के बर्थडे के थीम के हैं, अभी कायनात के भी करने हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो इंशाल्लाह केक्स की प्रिपरेशन का होगा, तो ये भी कंप्लीट देखिएगा, और नेक्स्ट भी। और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये प्रिपरेशंस कैसी लगी हैं।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें फुल बर्थडे आप मेरे साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, तो वो भी व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।